नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक से में। साथियों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस या बैंक या इन दोनों में से कहां पर पैसा लगाने पर आपको ज्यादा फायदा होने वाला है या आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। साथियों, आपको ये भी बताने वाला हूँ, तुलनात्मक ढंग से बताने वाला हूँ, कंपैरिजन वे से बताने वाला हूँ कि पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, साथ ही साथ अदर बैंक जिसमें सरकारी भी आ सकती है, प्राइवेट भी बैंक आ सकती है। इन बैंकों में भी यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई एफडी आप करते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, तो उसके ऊपर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, दोनों जानकारी आपको देने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस में बेटर रहेगा या बैंक में बेटर रहेगा। साथियों, जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यह जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, पोस्ट ऑफिस वर्सेस बैंक, यानी पोस्ट ऑफिस और बैंक में से कौन सी जो संस्था है आपको ज्यादा रिटर्न देती है, आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आपको ज्यादा फायदा मिलता है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ यंगस्टर होते हैं और कुछ जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं, दोनों की सोच में थोड़ा सा फर्क है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, सोच में फर्क का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे मैं दो इन्वेस्टमेंट पॉइंट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस या बैंक। बैंक में दो टाइप के बैंक हैं, सरकारी है और प्राइवेट है। देखिए साथियों, बताना चाहूंगा आपको कि जो यंग इन्वेस्टर्स, भले ही आज म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम पर पैसा लगाने में यकीन रखते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं आज भी क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट यानी वो एफडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एफडी पे ही वो निवेश करते हैं और उसे वो बढ़िया मानते हैं। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि यहाँ दो जनरेशन के बारे में थिंकिंग आ रही है। म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट होता है और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि फिक्स डिपॉजिट में भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो यंगस्टर है उनकी जो सोच रहती है वो म्यूचुअल फंड की तरफ रहती है, और जो बुजुर्ग हैं, जो उम्रदार है, उनकी जो सोच रहती है किसकी तरफ रहती है, एफडी की तरफ रहती है, फिक्स डिपॉजिट की तरफ रहती है। अब दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसकी वजह से एफडी में आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसमें शेयर बाजार की तरह आप ध्यान में रखिए, जो एफडी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो क्या है, वो जो निवेश है पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। इसमें शेयर बाजार की तरह कोई भी जोखिम नहीं होता है और फिक्स रिटर्न की गारंटी होती है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट में 7 दिन से लेकर 10 साल तक पैसा निवेश किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीज बताई जा रही है कि जो एफडी है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैंने आपको बताया और यहाँ पे एफडी के बारे में। लेकिन जो एफडी जो है, एफडी के बारे में क्या क्या कहा गया है कि उसके लिए जो रिटर्न्स मिलता है वो फिक्स रहता है। एक पर्टिकुलर समय के बाद बैंक को उतने रिटर्न्स आपको देना है। साथ ही साथ उसमें शेयर बाजार की जैसा कोई भी तरह का जोखिम नहीं होता है। और ये प्रक्रिया क्या है, 7 दिन से आप जो एफडी है 7 दिन से लेकर 10 साल तक के बीच में क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि यदि आप एफडी करते हैं तो आपको कौन सा जो निवेश पॉइंट है, पोस्ट ऑफिस या बैंक, इसमें से कौन सा बेटर रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफडी तो पता चल गया कि एफडी में किसी प्रकार का जोखिम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको समझना है कि जो एफडी के लिए पैसा है बैंक में जमा कराया जाए या पोस्ट ऑफिस में, ये बड़ा सवाल है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट से एफडी तो बेटर है म्यूचुअल फंड की अपेक्षा, क्योंकि वहां पे रिटर्न फिक्स है। एक पर्टिकुलर अवधि के बाद, एक समय के बाद बैंक आपको जो भी रिटर्न्स देती है वो कंफर्म हो जाता है। इन्वेस्टमेंट के दिन ही पता चल जाता है कि आपको 1 साल के बाद, 18 महीने के बाद, 2 साल के बाद आपको इतना मिलने वाला है। लेकिन अब हमको ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए, बैंक में किया जाए कि आपको पोस्ट ऑफिस में करना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप बैंक की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो बैंकें होती है उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं एफडी के ऊपर। जैसे बैंक की बात करें तो सरकारी बैंकों में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सामान्य लोगों के लिए एफडी पर जो ब्याज की दरें है वो बताना चाहूंगा। सामान्य लोगों के लिए
5.0% से लेके 5.65% तक होती है नॉर्मल पब्लिक के लिए, जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या होती है 3.40 से लेके 6.45% तक। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आप बैंक डिसाइड करते हो तो बैंक में भी कौन सी बैंक में डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि इसका जो रेंज क्या है, एक सामान्य लोगों के लिए और ये सीनियर सिटीजन के लिए। अब दूसरी बैंक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर आप बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको सारे बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। अब दूसरे जो बैंक में बात करने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक में, वहां पे देख सकते हो यदि आप एफडी रखते हो तो सामान्य पब्लिक के लिए 3% से लेके 6.10% तक, और सीनियर सिटीजन के लिए 3.50% से लेके 6.60% तक। यहाँ पे देखेंगे कुछ परसेंटेज बदला हुआ लगा नजर आ रहा है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में सामान्य लोगों के लिए 3% से लेके 5.50%, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3.50 से लेके 6.50 तक। तीसरी बैंक जो है कैनरा बैंक की मैं बात करना चाहूंगा, तो यहाँ भी अगर एफडी रखते हो तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट 2.90 से थोड़ा कम नजर आ रहा है, से लेके 6.6% तक है, और सीनियर सिटीजन की बात करें तो 2.90 से लेके 6.50 तक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अपडेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेटेस्ट है, आपको पता कर लेना है। इसके बाद ही आपको वहाँ पे क्या करना है, एफडी का आपको एफडी बनानी है, एफडी रखनी है या एफडी में इन्वेस्टमेंट करना। वही प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी की बात करें तो वहां पे देख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.75% से लेके 6.10 तक है। यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 3.25% से लेके 6.60 के बीच में है। एक और प्राइवेट बैंक के बारे में मैं बताना चाहूंगा जो एक्सिस बैंक है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप एफडी रखते हैं तो कितना ब्याज मिलने वाला है आपको। देखिए यहाँ पे सामान्य लोगों के लिए 2.75% से लेके 5.75%, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है 2.75% से लेके 6.50 तक। इसके बाद कोटक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे 2.50 से लेके 6.10, और सीनियर सिटीजन की बात करें तो 3% से लेके 6.60 के बीच में होती है। तो मैंने आपको कुछ बैंकों के नाम बताए। इस बैंकों में अगर यदि आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे ज्यादा है, साथ ही साथ आप बैंक में भी जाके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि यदि आप बैंक में रखते हो तो उसी बैंक में रखिए जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा प्राप्त हो। अब आते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। यदि आपके मन में इच्छा, आपकी इच्छा है कि नहीं पोस्ट ऑफिस में भी जरा देख लेते हैं, वहां पे भी फायदा होता है क्या, तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस जो रहता है उसमें भी डिपॉजिट्स रहते जाते हैं, जिसे हमें पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट बोला जाता है या पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। 1, 2, 3 और 5 सालों के लिए होता है, बताना चाहूंगा कि। और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जानकारी के अनुसार आप जरा देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 या 5, ये जो अवधि है फिक्स है पोस्ट ऑफिस में। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा यहाँ पे आपको अलग नजर आएगा। 1 साल के लिए डिपॉजिट पे आपको कितना मिलता है, 5.50% ब्याज मिलता है, ध्यान रखिए 5.5 का मिलता है। 2 साल के लिए अगर बात करते हो तो 5.70% ब्याज मिलता है, देखिए इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है। और 3 साल के लिए अगर बात करें तो 5.80 की फीसदी ब्याज प्राप्त होता है। और यही 5 साल के लिए अगर करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे 6.70% ब्याज आपको प्राप्त होता है। तो यदि आप देखोगे तो जो पोस्ट ऑफिस रहता है, अगर यहाँ पे आप डिपॉजिट्स करते हो कुछ अवधि के लिए जो एफडी की तरह ही रहता है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, इसमें से कोई भी ये सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ का जो ब्याज है वो आपको ज्यादा ही नजर आने वाला है। तो साथियों, इन दोनों कंपैरिजन से, इन दोनों तुलनात्मक ढंग से आपने समझ लिया होगा कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको पैसे फिक्स करना है, तो आपको कहाँ पे फिक्स करना चाहिए। आपको बैंक में फिक्स करना चाहिए या आपको पोस्ट ऑफिस में फिक्स करना चाहिए। यदि आप बैंक में डिसीजन लेते हो तो उसमें भी किस प्रकार के बैंक में, कौन सी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, वो आपको ढूंढना है, वो आपको प्राप्त करना है। लेकिन यदि ओवरऑल देखा जाए बैंक वर्सेस पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे हमें ऐसा नजर आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। यहाँ पे आपको क्या होने वाले हैं, ज्यादा रिटर्न्स प्राप्त होने वाले हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन था, आज की जो जानकारी थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आप किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी करना चाहते हैं या कोई टर्म डिपॉजिट रखना चाहते हैं, तो आपके लिए बैंक बेटर रहेगा या पोस्ट ऑफिस बेटर रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि यदि आप बैंक का चुनाव करते हो तो बैंक में भी कौन सी बैंक में आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होता है, क्योंकि आपको देखना है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है उसी में निवेश करें ताकि आपको फायदा भी ज्यादा हो। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे तो पोस्ट ऑफिस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल
से ही ज्यादा है। ये डिपॉजिट आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए कर सकते हैं। और इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के पीछे से ज्यादा ही नजर आ रहा है। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कई सारी जानकारी आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।